हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमर राजा बैटरी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। और जब मार्केट गिर रहा था, सॉरी, जब मार्केट बढ़ रहा था तब ये स्टॉक्स हमारा गिरते हुए दिखाई दे रहा था और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। और पिछले वीडियो में हमने स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल की बात की थी जो इस कैंडल के लो के आसपास का था, और अगर स्टॉक्स हमारा इस लो को छोड़ेगा तो फिर स्टोक्स का सपोर्ट बनेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का। पर स्टोक्स ने इस सपोर्ट से फिर से एक पॉजिटिव कैंडल और वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए दिखाया था और हाई के पास क्लोज हुआ था। और हमने आपसे कहा था कि स्टोक्स अगर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो हमें स्टोक्स के ऊपर के टारगेट की तरफ ध्यान देना है, जिसमें इस कैंडल के लो का एक टारगेट था, इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट था, जो हमें आज के दिन अचीव होते हुए दिखाई दिया है। अब स्टॉक्स आज का जो हाई बना है और ग्रीन कैंडल बना है, इसका सिलसिला फिर से चलता हुआ दिखाई देता है। तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है। फिर स्टॉक्स का टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है 1458 के आसपास का। और फिर स्टॉक्स अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो फिर स्टॉक्स का टारगेट इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो, इस तरह से टारगेट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना है। साथ ही स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की बात करें तो स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया है ये 1317 का बनाया है। अब स्टॉक्स को यहाँ से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जाना है तो आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो के ऊपर स्टॉक्स का सपोर्ट बनना जरूरी है, जिसमें एक तो इस कैंडल का लो है 1340 का, दूसरा है इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा 1380 रुपए के आसपास का है। अब स्टॉक्स हमारा ये लेवल अगर सपोर्ट का बनाता है और स्टॉक्स यहाँ से एक के बाद एक हाई ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें स्टॉक्स के ऊपर के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। पर हमें एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि ये स्टॉक्स हमारा 2 दिन से पॉजिटिव है और स्टॉक्स में मार्केट की जो कंडीशन है वो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी हमारी 2 दिनों से नेगेटिव है और निफ्टी ने सारे लेवल से तोड़ दिए है और निफ्टी एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो इस लो को तोड़ने के बाद अब निफ्टी का अगर सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग वाला लेवल देखा जाए तो वो है हमारा 25,450 के आसपास का। तो इस रेंज में अगर आप बात करते हैं तो ये लगभग हमारी 25,300 से लेके 25,400 के बीच की या 450 के बीच की रेंज देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की अगर निफ्टी में एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है और अगर स्टॉक्स में जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव रहती है तो स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स में नेगेटिव दिखाई देता है निफ्टी के डायरेक्शन के हिसाब से तो स्टॉक्स में गिरावट भी दिखाई दे सकती है। तो आशा करता हूँ कि ये स्टॉक्स निफ्टी के अगेंस्ट में पहले वर्क कर रहा था और अभी फिर से ये निफ्टी के अगेंस्ट में वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है पुराने हाई के आसपास, जैसे कि इस कैंडल का हाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो ये लगभग हमारा यहाँ पे 1540 के आसपास का है। तो जब स्टॉक्स इस लेवल की तरह के पास आ जाए तो थोड़ा सा सतर्क होते हुए चलना है। रेड कैंडल जब बनती है एक के बाद एक रेड कैंडल और लो तो किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, खास करके हाई लो को ना भूलिएगा।